मैं हूं अर्जुन सुथार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के बारे में। तो रेनो ट्राइबर की बात आती है तो कई सवाल आते हैं आज की डेट में हर किसी के माइंड में, क्योंकि इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इससे रिगार्ड में बहुत सारे सवाल आज खड़े होते हैं कि इसकी प्राइसिंग को देखा जाए, इसमें जो फीचर्स है उनको देखा जाए, क्या देखा जाए और किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या वर्डिक्ट होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, हर किसी के माइंड में आते हैं। तो ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गई है। इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं पहले, बट उनमें किसी में आज तक 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं आई, किसी में 3 स्टार आई, किसी में 2 स्टार आई और किसी में सेफ्टी क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है। और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ एक गाड़ी जरूर आती है इसके साथ, वो है महिंद्रा की मिराजो। मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करता हूँ, बट उसकी सेल्स बहुत ही मिनिमल रही है, उसकी सेल्स हुई नहीं है। एक्चुअली बोला जाए ना, वो महिंद्रा का ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोगों ने देखना पसंद ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। बट वो गाड़ी पर्सनली मुझे अच्छी लगने लगती थी, बट रीजन मीन वो अब कंटिन्यू होने की तलाश में है। तो उसके बाद में एक ऑप्शन आता है, वो है रेनो की ट्राइबर। तो ट्राइबर में मिलते हैं 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो पहले क्लियर कर दूँ, ये कॉम्पैक्ट एमयूवी है। अगर आप में से कोई भाई सोच रहा है कि ये फुल साइज एमयूवी की तरह है या फुल साइज एमयूवी है, तो ये किसी कंडीशन में नहीं है, ये कॉम्पैक्ट एमयूवी है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक कि आप देखते हो डिजायर एक कॉम्पैक्ट सेडान है, वैसे ये कॉम्पैक्ट एमयूवी है। ये अंडर सब 4 मीटर आती है, तो ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है। और इसकी जो राइवल्स है या इसकी जो कॉम्पिटिशन में है, जस्ट लाइक अर्टिगा टाइप की गाड़ियाँ, वो इससे लंबी है। तो अब बारी आती है स्पेस की। तो अगर इतनी छोटी गाड़ी है तो स्पेस होगा या नहीं होगा, और क्या कुछ इस गाड़ी का स्पेक्स है। स्पेक्स की बात करें, इसमें 1 लीटर इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको नंबर एक्चुअल पता चल जाएंगे, बट 72 bhp की पावर निकलता है और 100 एंड ये टॉर्क से रिलेटेड मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जो मैंने देखा था या जो मैंने फील किया था उसके अकॉर्डिंग उसका जो टॉर्क है वो 110 या 113 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है। तो इस गाड़ी में पावर की बात की जाए तो पावर एज कम्पेयर टू इसके राइवल से थोड़ा कम है, क्योंकि इसके राइवल में जो इंजन ऑफर किए जाते हैं वो 1.5 लीटर के और किन्हीं में 1.2 लीटर का इस टाइप के इंजन ऑफर किए जाते हैं। और ये कॉम्पैक्ट एमयूवी है। कॉम्पैक्ट एमयूवी सेगमेंट में तो 3 गाड़ियाँ आती हैं। एक आती इको आती है, मारुति इको, ये डेटसन गो प्लस और रेनो ट्राइबर। ये 3 ही गाड़ियाँ कंपैरिजन में आती है कि इसके राइवल में आती है। बाकी की गाड़ियाँ जो है कि अर्टिगा है, जो ये इनोवा है, ये वाली गाड़ियाँ इससे बड़े लेवल में आती है, बड़े प्राइसिंग में आती है, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है। बट एज कम्पेयर टू इसकी देखी जाए तो इसकी कंपटीशन में आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो 6 से 8 लाख के बीच, 6 से 8 ऑन रोड इसके बीच की है गाड़ी। तो 5.5 एक्स शोरूम से लेके 8 लाख के अंडर इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है। और ऑन रोड की बात करें तो अंडर 9 लाख ये गाड़ी कंपेरेटिवली अदर्स के आ जाती है। और इसकी जो कंपटीशन में जो गाड़ियाँ आती हैं वो गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 9 लाख से स्टार्ट होती हैं। और इको की बात की जाए तो इको इससे मतलब बहुत ज़्यादा चीज पाती है कि वो अलग लेवल की गाड़ी होगी, वो अलग सेगमेंट की गाड़ी होगी, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज़ की गाड़ी है। उसको इस सेगमेंट में रखना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, और मतलब ठीक नहीं लगता। अच्छा तो कैसा मतलब ठीक नहीं लगता, वो इस लेवल की है नहीं गाड़ी, उसको तो इस लिस्ट से निकाल ही दो। और जो भाई अगर ड्राइवर या 7 सीटर लेने की सोच रहा है तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो रीजन भी इसमें 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ गई है, तो मेन क्राइटेरिया होता है सेफ्टी का, वो सॉल्व हो गया है। अब बात आती है इंजन की। तो इंजन की अगर बात करें तो इंजन में पावर ठीक ठाक है, नॉर्मली अच्छी खासी डिलीवर कर लेता है कि आपका काम चला लेगा। सिटी में चलाने के पर्पज से अच्छी है, और हाईवे पे भी 80 तक अच्छी है, 80, 90, 100। और सेफ्टी से रिलेटेड अब इसमें कोई इशू है नहीं। तो इंजन पावर ठीक ठाक मिलेगा आपको, एक्सट्रीम लेवल का नहीं मिलेगा। अगर आप स्विफ्ट से आए हो और इसमें बैठते हो तो आपको इसका पावर मतलब बहुत लैग लगेगा यार। सिंपल सा फंडा है, अगर गाड़ी चलाने में मजा चाहिए, गाड़ी चलाने में फील चाहिए, तो इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला। तो ट्राइबर में आपको जस्ट जरूरत को पूरा करने लायक ही मिलने वाला है कि हाँ ठीक ठाक पावर मिलेगी और ए पॉइंट से बी पॉइंट आप जा सकते हो। आपका अगर पर्पस है कि आपका काम निकलना चाहिए तो इस गाड़ी का इंजन आपके लिए सूटेबल है। बाकी अगर आपका काम निकलने के अलावा कोई है तो आपके लिए इंजन सूटेबल नहीं है। और अगर आप मारुति चला के आए हो तो इसका ऐसा है कि इसकी जो इंजन नॉइस है वो मारुति का कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। हुंडई और मारुति का जो इंजन आता है उनकी डिपार्टमेंट इससे कई गुना बेटर रहती है आज की डेट में, आप देख लो। और टाटा कार्स की भी आज की डेट इससे तो डिफरेंट है, क्योंकि टाटा कार्स में कई बार ये शिकायत की जाती है कि उनका इंजन थोड़ा आवाज़ करता है, नॉइस करता है, वाइब्रेशन करता है। बट रेनो का इंजन आपने अगर किसी ने भाई ने देखी है क्विड में जो इंजन कैसे आवाज़ करता था या फिर थोड़ा बहुत नॉइस करता है, वाइब्रेट करता है, उसी टाइप से इसमें ये फील तो आपको मिलने वाली है कि वाइब्रेशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, साउंड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
तो आपका अगर इस बजट में अगर लेना है तो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ इसमें सर्वगुण संपन्न टाइप की है, इसमें 7 जनों की सीटिंग पूरी एक्सट्रीम लेवल पे है कि आगे अच्छे से 2 लोग बैठ सकते हैं, मिडल रो में 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, और सबसे मेन बात कि लास्ट रो में कैसे बैठ सकते हैं, तो उसमें भी 5.5 फुट के बंदे या फिर 5-7 तक के बंदे अच्छे से बैठ सकते हैं। तो ये रियली बताऊँ ना, तो मैंने जो टेस्ट ड्राइव के टाइम या कंपनी में शोरूम में जाके जब ये गाड़ी देखी थी, तब मुझे पता चला कि सबसे रियर रो में जो हट्टे-कट्टे बंदे होते हैं वो भी बैठ सकते हैं। मतलब मेरे को बाहर से देखोगे आप ये गाड़ी को तो आपको लगेगी छोटी-छोटी सिकुड़ी सी गाड़ी है, और अंदर जाके देखोगे ना तब तो यार आंखें खुली रहने वाली सिचुएशन है कि इसमें 3rd रो तक सारी एसी मिलती है, अंदर टच स्क्रीन वगैरह सारे फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ मिल रहा है अंदर से। सर्वगुण संपन्न लगेगी आपको। एसी से रिलेटेड हो गया, ये फीचर्स से रिलेटेड हो गया, स्पेस से रिलेटेड हो गया, इंटीरियर से रिलेटेड हो गया, डुअल टोन इंटीरियर है, सब कुछ आपको मिलेगा। बस इंजन को छोड़ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अब सेफ्टी मिलती है तो ये सवाल ही नहीं उठता। अगर आप इंजन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट इन क्लास बनने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आना चाहता था कि जो पॉइंट इस गाड़ी में एक्चुअली होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फीचर्स गिराने बैठूँ और कुछ और बताने बैठूँ उसमें कोई मेरे को सेंस नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा तो गुमराह होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अगर आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो या पावर ओरिएंटेड बंदे नहीं हो कि ड्राइवर ओरिएंटेड बंदे नहीं हो, आपका काम निकलना चाहिए, ए पॉइंट तो बी पॉइंट जाना चाहिए, दैट्स इट। और आपने अगर स्विफ्ट टाइप की गाड़ियाँ भगाई नहीं है, या फिर जैसे कि स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ हैं जो जैसे लाइक क्या होता है ना, वो भागती जल्दी है क्योंकि ये हल्की होती है, और प्लस इनमें क्या है कि पावर ज़्यादा होती है, 89 bhp 85 bhp ऐसी पावर आती है, 82 bhp। तो इन गाड़ियों में ऐसी पावर आती है, और इसमें 72 bhp मिलती है, और 72 bhp के साथ में अच्छी पावर है, ऐसा नहीं है कि कम पावर है। तो इसमें आपको पावर ठीक ठाक लगेगी। सो दैट्स इट। आपको मैं मानता हूँ कि अगर पावर ओरिएंटेड नहीं चाहिए या फिर आप ड्राइवर्स कार ढूंढ रहे हो तो दूसरी देखिए। वैसे एमयूवी ड्राइवर कार होती भी नहीं है, आप सही बात करूँ ना, इसमें जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिलती है तो आपको नॉर्मली हैचबैक वाली फील ही मिलने वाली है। हैचबैक की तरह ये घूम जाएगी, कहीं भी ले जानी हो छोटी जगह में खड़ी रहेगी, सब मतलब ये हैचबैक ही है, प्रीमियम हैचबैक अगर आप फाइंड कर रहे हो उस टाइप की गाड़ी है। सो दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।